गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सुबह की शुरुआत होती है मेरी नहा के फ्रेश होके पूजा करने से। और यहाँ मैंने बजरंगबली को खीर का भोग लगाया हुआ है और मैं फिर सुंदरकांड पढ़ती हूँ, हनुमान चालीसा और जो भी है। तो पूजा पाठ करने के बाद, सबका आशीर्वाद लेने के बाद एंड किचन का काम फाइनल करने के बाद मैं पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा डेली का टारगेट है 2 घंटे लुसेंट का। तो मैं सबसे पहले लुसेंट पढ़ती हूँ, दिन में करेंट अफेयर्स एंड उसके बाद अपना जीके जीएस का मैं वीडियोज़ वगैरह देखती हूँ। तो ये सारी मैं फ़ोन से ही देखती हूँ, फ़ोन से ही करना होता है बिकॉज़ आई हैव नो लैपटॉप। मेरे पास लैपटॉप वगैरह नहीं है तो मैं फिर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती। तो फिर करेंट अफेयर्स का मैं शॉर्ट नोट्स भी बनाती हूँ एंड जीके जीएस का भी जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है मैं वो कॉपी में अपने शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उसे शेयर कर दूँगी। और इस टाइम मेरी पढ़ाई थोड़ी सी ब्रेक हो गई है। अब ब्रेक नहीं हुई है, जैसे कि जो टाइमिंग है वो कम हो गया है। मैं पहले की तरह पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि 1 घंटे बैठो तो फिर लेटने का मन होने लगता है या फिर टहलने का मन होता है या बीच बीच में कुछ खाओ पियो। तो मेरी पढ़ाई थोड़ी सी अभी ब्रेक हो गई है, लेकिन कोई नहीं, अभी ये भी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। बहुत ही खूबसूरत पल है जो कि मैं जीना चाहती हूँ अच्छे से और इसको मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती। ये जो टाइमिंग है तो ऐसे ही करके मैं अपना जो भी है टारगेट कंप्लीट करती हूँ। मेरा भी जो मोटिव है, जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है बिकॉज़ अभी दिन में मुझे 2 घंटे रेस्ट भी करना होता है। तो 2 से 3 घंटे मैं रेस्ट करती हूँ, फिर घर का थोड़ा बहुत काम भी करती हूँ मैं, ताकि मैं एक्टिव रहूँ। और यहाँ देखिए मैंने कितना प्यारा सा बेबी पोस्टर लगाया हुआ है। देन उसके बाद मैं क्या करती हूँ, नींबू पानी बनाती हूँ ताकि थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाए। तो अभी पढ़ाई करके थोड़ा सा उठने के बाद मैं ब्रेक लेती हूँ एंड मैं नींबू पानी बनाती हूँ। और मैं नींबू पानी पीने के बाद थोड़ा सा फ्रेश फील करती हूँ। और वो क्या है ना कि ये जो बीच बीच का ब्रेक है, ये ब्रेक लेने से थोड़ी सी एनर्जी भी आती है एंड घर का काम भी डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा बहुत करो ताकि एक्टिव रहो। इस टाइम में एक्टिव रहना भी ज़रूरी है, ये नहीं कि बस लेटे रहो पढ़ते रहो। तो बैठ के पढ़ने में भी ज़्यादा मतलब क्या ही बताए कोई। कभी कमर दुखता है, जो हाउस वाइफ होंगी, जो मदर होंगी वो समझ रही होंगी। एंड ये मेरी पहली अभी प्रेगनेंसी है एंड इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मुझे देने होते हैं अपने हस्बैंड को। तो वही सारे डॉक्यूमेंट्स मैं अपने बैग में रख रही थी एंड फिर शाम हो गया था। तो शाम को फिर मैं अपना रूम वगैरह ठीक करती हूँ ताकि इसी बहाने मैं थोड़ी सी एक्टिव रहूँ। तो जैसे झाड़ू लगाना, घर का काम करना, रूम ठीक करना, ये सारा काम मैं करती हूँ। मेरी मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव है, वो घर का जो भी है बहुत हेल्प करती हैं घर के काम में मेरी। लेकिन फिर भी मैं जो डॉक्टर ने बोला है कि एक्टिव रहोगी तो तुम्हें फिर बेनिफिट मिलेगा, तो इसीलिए मैं जो भी घर का काम है चलने फिरने वाला वो मैं करती रहती हूँ। एंड शाम को मैं तो कभी पढ़ पाती हूँ कभी नहीं पढ़ पाती हूँ क्योंकि अक्सर थकान जैसी हो जाती है तो ज़्यादा मैं अपनी बॉडी को फोर्स नहीं करती क्योंकि अभी ये जो मेरे पास टाइम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही प्रीशियस है मेरे लिए। तो अभी जब बेबी के आ जाने के बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई पहले जैसे कंटिन्यू आई होप कर पाऊँ। तो ऐसे ही फिर मेरा पूरा दिन चला जाता है एंड शाम को फिर मैं अपना रूम ठीक करती हूँ, झाड़ू वगैरह लगाना, घर का जो काम है वो करना, पढ़ाई के साथ साथ ये भी चीज़ें करती हूँ मैं बिकॉज़ एक हाउस वाइफ हूँ मैं। तो ये भी सब इम्पोर्टेंट ही है एंड एक्टिव रहना भी ज़रूरी है। एंड जो भी हाउस वाइफ होंगी प्रिपरेशन कर रही होंगी उनकी लाइफ में ये तो टाइम आएगा, आया ही होगा। बहुत जो हाउस वाइफ हैं उनके बच्चे बड़े हो गए होंगे, वो प्रिपरेशन कर रही हैं या फिर बच्चे छोटे होंगे।
तो इसी में अभी जो भगवान ने दिया है मैंने एक्सेप्ट किया है खुशी खुशी। और मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है कि मुझे भगवान ने इतना प्यारा तोहफ़ा दिया है और मैं इसको भी साथ लेके अपना प्रिपरेशन वगैरह करूँगी। तो अभी मैंने दोनों फॉर्म फिल कर दिया है, LT ग्रेड एंड GIC लेक्चरर का, और मैं दोनों की प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ। मैं इसके पहले मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही थी, बट अभी मैंने वो सब होल्ड किया हुआ है और मैं घर बैठ के आराम से अपनी प्रिपरेशन ही कर रही हूँ। मैं इसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगा के फिर शाम को थोड़ा बहुत मैं पढ़ती हूँ एंड पढ़ने के बाद मैं फिर से अपने काम में लग जाऊँगी एंड देखते हैं क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं। तो जो मेरा नोट्स है ना वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ऐसे देखिए मेरा मध्यकालीन भारत ख़त्म हो गया है और अभी मैंने आधुनिक भारत स्टार्ट किया। अब मैं कल से स्टार्ट करूँगी आधुनिक भारत। और ऐसे